हेलो फ्रेंड्स, लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन होता है। लीडर्स कहते हैं पीपल नीड प्रेशर टू परफॉर्म, और शॉर्ट टर्म में ये फिलॉसफी काम करती हुई भी दिखाई देती है। डेडलाइंस मीट हो जाती हैं, लोग एक्टिव लगते हैं, स्पीड टेम्पररीली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी होता है। लोग सेफ प्ले करना शुरू कर देते हैं, मिस्टेक्स हाइड करते हैं, इनिशिएटिव अवॉइड करते हैं और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। और फिर लीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेशर तो था, फिर ओनरशिप क्यों नहीं आ रही? क्योंकि प्रेशर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं करता, प्रेशर सिर्फ कंप्लायंस क्रिएट करता है। आज का एपिसोड इसी डिफरेंस को डीकोड करेगा। फियर बेस्ड सिस्टम्स इनिशियली इफेक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली प्रेशर रिस्पॉन्स देते हैं। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ते दिखाई देते हैं। इंस्पेक्शन से पहले सिस्टम सडनली इंप्रूव हो जाते हैं ओवरनाइट। शॉर्ट टर्म मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहां एक हिडन कॉस्ट भी होता है। फियर फोकस नैरो कर देता है, लोग सोचना कम कर देते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन स्टॉप कर देते हैं। एग्जाम हॉल और ट्रेनिंग ग्राउंड में एक सटल डिफरेंस होता है। एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव होता है मिस्टेक्स अवॉइड करना, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में ऑब्जेक्टिव होता है कैपेबिलिटी बिल्ड करना थ्रू मिस्टेक्स। फियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम हॉल की तरह ऑपरेट करते हैं। लोग परफॉर्म करते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों सेम नहीं होते। कंप्लायंस का मतलब है मुझे बोला गया है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब मुझे आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। कंप्लायंस अथॉरिटी डिपेंडेंट है, अकाउंटेबिलिटी इंटरनली ड्रिवन होती है। कंप्लायंस प्रेजेंस में काम करता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एब्सेंस में भी सरवाइव करती दिखाई देती है। फियर बेस्ड लीडरशिप को एक सीसीटीवी की तरह समझिए। जहां कैमरा विजिबल होता है, वहां बिहेवियर टेम्पररीली इंप्रूव हो जाता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही मॉनिटरिंग रिमूव हो जाती है, बिहेवियर रिवर्ट हो जाता है जैसे थे। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने बिहेवियर कंट्रोल किया था, कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया। टीम्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। जहां अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मॉनिटरिंग पे बेस्ड हो, वहां ओनरशिप अनस्टेबल है। फियर इंटेंशनल कम होता है, एक्सीडेंटल ज्यादा होता है। कैसे? नंबर 1, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मिस्टेक्स को पब्लिकली एक्सपोज करना। नंबर 2, पनिशमेंट फर्स्ट कल्चर, लर्निंग से पहले ही ब्लेम। नंबर 3, अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस, कब लीडर कामली रिएक्ट करेगा और कब एक्सप्लोड करेगा, टोटली अनक्लियर। नंबर 4, हाइपर मॉनिटरिंग, कांस्टेंट चेकिंग, सिग्नल किया जाता है ट्रस्ट लिमिटेड है। जहां लोग मिस्टेक से ज्यादा रिएक्शन से डरते हैं, वहां अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। एक सिंपल सिचुएशन देखिए। टीम मेंबर मिस्टेक नोटिस करता है, लेकिन इमीडिएटली रेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंटरनली कैलकुलेशन चल रही। अगर मैंने बोला तो रिएक्शन क्या हो, और इसी मोमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग लूज कर देता है। नॉट बिकॉज मिस्टेक हुई, बिकॉज सेफ्टी मिसिंग थी। स्ट्रॉन्ग लीडर्स प्रेशर रिमूव नहीं करते, वो फियर रिमूव करते। डिफरेंस बहुत जरूरी है। कैसे रिमूव करते हैं? नंबर 1, बाय सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, एम्बिग्विटी अकाउंटेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर। नंबर 2, प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, इमोशनली रैंडम सिस्टम्स अनसेफ फील होते हैं। नंबर 3, लर्निंग विजिबिलिटी, मिस्टेक सिर्फ पनिश नहीं, रिव्यू भी होनी चाहिए। और नंबर 4, ओनरशिप कॉन्वर्सेशंस, लोगों को सिर्फ टास्क नहीं, आउटकम कनेक्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी तब बिल्ड होती है जब लोग सच बोलने से डरते नहीं। आइए देखते हैं कॉर्पोरेट और फाउंडर लेवल पे इसका क्या असर होता है। कॉर्पोरेट लेवल पर फियर सटल होता है थ्रू हायरार्की एंड इवैल्यूएशन, और फाउंडर सेटअप्स में फियर इमोशनल होता है थ्रू इंटेंसिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दोनों जगह इंपैक्ट सेम होता है। People stop thinking independent.
अगर आपको लग रहा है कि लोग सिर्फ मिनिमम कर रहे हैं, इनिशिएटिव लो है, मिस्टेक्स हाइड हो रही हैं, तो एक सिंपल सवाल अपने से पूछिए, क्या सिस्टम अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कर रहा है या सिर्फ प्रेशर? क्योंकि प्रेशर शॉर्ट टर्म मूवमेंट क्रिएट जरूर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी तब बिल्ड होती है जब लोग सेफ फील करते हैं, ट्रस्टेड फील करते हैं और आउटकम से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। यही डिफरेंस है कंप्लायंस और रियल अकाउंटेबिलिटी के बीच, और वही डिफरेंस है एक मैनेजर और एक एम्पावरमेंट आर्किटेक्ट के बीच। जय हिंद।